गुड मॉर्निंग नागपुर, गुड मॉर्निंग लिसनर्स। सुबह सुबह आपका स्वागत। आज जिस शख्सियत के साथ आप रूबरू होंगे वो मुसव्विरी और मौसीकी के बहुत दीवाने हैं। मुसव्विरी उनका पेशा है और मौसीकी उनका शौक। तो आप हैं इफ्तिकार अहमद राजा साहब। नमस्कार। नमस्कार। राजा साहब, ये हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप कहाँ के हैं, आप कहाँ से, किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और उसके बाद नागपुर आना हुआ है आपका? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं विदर्भ से ताल्लुक़ रखता हूं जी। और विदर्भ में एक डिस्ट्रिक्ट है बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट, उसमें मैं खामगांव का रहने वाला हूं जी। और नागपुर में मेरे अच्छे दोस्त हैं और नागपुर से मेरा काफ़ी पुराना ताल्लुक़ रहा है और मैं अपनी दोस्त की बदौलत ही नागपुर में आज आपके सामने हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती कि आपके स्टूडियो में मुझे आने का मौका मिला। जी। हम हमारे श्रोताओं को बता दें कि नाखून और अपनी उंगलियों से आप पेंटिंग करते हैं। जी जी। तो वैसे पेंटिंग हम श्रोताओं को दिखा नहीं सकते और खासकर श्रोताओं ने अब तक ब्रश से की हुई पेंटिंग्स देखी होंगी। जी, जी, जी। और खासकर ये जो हुनर है जो केवल नाखूनों से और हाथों से किया जाता है, ये बहुत कम लोगों के पास होता है। जी। और केवल नाखूनों और हाथों को पलटाकर कोई मूर्त बना देना या कोई चित्र बना देना, ये अपने आप में एक कला है। आपने ये कला कैसे सीखी? देखिए, मुझे क्या था, मैं बचपन से मुझे पेंटिंग का बहुत शौक रहा। तो मैंने पेंटिंग जो की वो पेंसिल से की, पेस्टल से की, ब्रश से की और जितने भी कलर्स थे सब मैं इस्तेमाल कर चुका। लेकिन क्या है कि पेंटिंग के बारे में एक बात मैं आपको बताऊं कि मुझे ये हुनर कैसे मिला। हमारी कुछ खामगांव में होटलें थी जी। तो होटलों में कुछ कलरिंग चल रहा था। वो कलरिंग चलते चलते क्या हुआ कि उसके कुछ डिफरेंट कलर के अलग अलग रंगों के कुछ कतरे फाइबर के टुकड़ों पर या कोई ऐसी ग्लोसी टाइल्स पर पड़े हुए थे। तो अब एक आर्टिस्ट, कलाकार, बचपन से शौक था तो मैंने उस पर उंगलियों से कुछ इफेक्ट बनाने की कोशिश की। तो मुझे उसमें अच्छा लगा, मुझे मज़ा आया। तो फिर शुरू हो गया। मैं कलर, बस कोई भी ग्लोसी चीज़ पर मैं कलर के थेम डालता था, कतरे डालता था और उससे अच्छे अच्छे इफेक्ट आने लगे। अच्छा। तो ऐसा करते करते प्रैक्टिस, ये मेरी हॉबी में शुमार था। मेरा कपड़े का व्यवसाय था, होटलें थी, कुछ फर्नीचर का भी मैंने किया। लेकिन ये करते 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 मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं करते आज मुझे 30 से 35 साल हो गए और मैं इस फील्ड में अभी सिर्फ 10 साल पहले ही आया। क्योंकि जब मैंने देखा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में फिंगर से पेंटिंग कोई नहीं करता, फिर उसके बाद हमारे स्टेट महाराष्ट्र में कोई नहीं करता, फिर और स्टेट जितने भी है सूबे वहाँ पर भी इस तरह से, फिर जब इंडिया को टटोला गया तो इंडिया में भी कोई फिंगर से इतनी अच्छी पेंटिंग। और मेरी पेंटिंग, मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी पेंटिंग मैं जो भी बनाता हूं वो ऐसी लगती है जैसे लाइक दैट फोटोग्राफ। अच्छा। आप उसमें फर्क महसूस नहीं करेंगे कि ये फिंगर से बनी हुई है या पेंटिंग है या फिर प्रिंट है। तो बाकायदा आपने इसकी कोई शिक्षा नहीं ली? नहीं, इसकी कोई शिक्षा नहीं। बस एक एग्जाम हमारे जमाने में हुआ करता था, शायद मेरे ख्याल से आज है। मैं इंटरमीडिएट, वो भी सी ग्रेड से हूँ। जी। ये बड़ी कठिन परीक्षा है, अच्छे सी ग्रेड से पास होते हैं। और एक खास बात यह कि जब हमने इंटरनेट पर जब इसको सर्च किए तो तलाश करने में ये पता चला कि फिंगर से पेंटिंग बहुत करते हैं, लेकिन इस तरह से लाइक दैट फोटोग्राफ एक आभास होता है उसका, एक वो लगता है कि यार ये तो फोटोग्राफ लग रहा है। तो ऐसा अभी तक तो कोई नहीं है। जी। अभी आपने तो बाकायदा बहुत सारी आर्ट गैलरीज में बहुत सारे बड़े बड़े पेंटर्स की आपने पेंटिंग्स देखी भी होंगी। जी जी जी। तो किससे आप बहुत ज्यादा मुतासिर हुए? नहीं, मैं मुतासिर तो यही है, तो उनका देहांत हो गया, इंतकाल हो गया, M.F. हुसैन साहब। तो 6-7 साल पहले उनका मॉडर्न आर्ट गैलरी बॉम्बे में फोर्ट में उनकी पेंटिंग की एग्जीबिशन थी। तो मैं वहां जाकर उनसे पर्सनल मिला। अच्छा। और वो अकेले थे और मैं भी था। तो मैंने उनको अपने बारे में बताया कि आपकी बातें पेंटिंग की जुबान में हुई या? हाँ, पेंटिंग की जुबान में ही हुई। मैंने कहा कि भाई वो 1955 में आपने बेगम की जो पेंटिंग बनाए थे, तो मैं 1955 में ही मेरा जन्म हुआ। मैंने कहा कि मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ, मैं आपसे मिलना। बोले आप? मैंने कहा मैं फिंगर से पेंटिंग करता हूँ। तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखे और मुझसे कहा कि बहुत खूब, बोले राजा साहब आप इसी तरह एग्जीबिशन करो। और उन्होंने एक बात, मुझे खास बात बताई जो शायद मुझे नहीं मालूम था।
उन्होंने कहा कि राजा साहब आप मेरी कॉपी कर सकते हैं लेकिन मैं आपकी कॉपी नहीं कर सकता वाह, पेंटिंग ये तो में। बहुत बड़ी चीज हो गई। क्योंकि मेरा भी कहना यही है कि मैं जो एक पेंटिंग बना चुकता हूँ, जी। तो मैं वापस अगर आप कहेंगे कि राजा साहब हमको इस तरह से पेंटिंग, तो मैं चाहूं तो वो पेंटिंग नहीं बन दोबारा सकती, हूबहू नहीं बन सकती। इसलिए मेरी कोई भी पेंटिंग वो वर्ल्ड में एक ही रहेगी। और मेरे पेंटिंग का मैंने नाम दिया हूं, मेरा जो है ये वर्क, इसको मैंने नाम दिया हूं यूनिक फिंगर आर्ट। अच्छा अच्छा जी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये कैसे करते हैं आप, किस तरीके से करते हैं? देखिए टाइल्स है फॉर एग्जांपल, ग्लोसी और टाइल्स। किन किन चीजों पर बना लेते हैं फिंगर हाँ प्रिंट? देखिए टाइल्स है या ग्लोसी आर्ट पेपर जो होता है, जी जी, जिस पर ऑफसेट छपती है। तो ऑयल पेंट के कुछ थेम, मुझे अगर लैंडस्केप बनाना है तो मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के थेम्स उस पर डाल देता हूँ, और केरोसिन या फिर टार्पेंटाइन रहता है उसमें फिंगर डुबा करके देन फिर उस पर फिंगर चलाता हूँ। तो फिर आकाश बनते जाते हैं, फिर उसके बाद हरियाली बनते जाती है, फिर पहाड़, और फिर ये सब, फिर दरख्त, पेड़ पौधे, ये सब, यानी मैं कम से कम 12-12, 15-15 मील का उसके अंदर आपको डेप्थ दिखा दूंगा 10 बाय 12 इंच के पेपर पर या टाइल्स पर या फिर और कोई भी। और ख़ास बात यह कि मैं वॉल पर 5 बाय 10, 8 बाय 12, 9 बाय, वॉल पर डायरेक्ट फिंगर से ही पेंटिंग करता हूँ। और एक खास बात, हम लिम्का गिनीज बुक में मैंने अभी फॉर्म फिलअप किया, इतनी बड़ी पेंटिंग बनाने के बाद मैं सिर्फ 1 बाय 1 इंच की भी मैंने पेंटिंग बनाया, जो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा अच्छा, वो मेरे साथ ही। तो ये तो दांतों तले उंगली दबाने वाली बात हो जी, गई जी, कि जी, कुछ बूंदे डाल दो और उससे इतना पूरी प्रकृति की रचना कर डालो। जी जी। और मैं एक बात आपको कहूं कि ये जो आर्ट है, ये जो कला है, तो मुझे फख्र है इस बात का कि मैं ये काम कर पा रहा हूं आज के इस दौर में, क्योंकि ये हमारी सभ्यता है, इंडिया की, हमारे हिंदुस्तान की, हमारे देश की। वो ऐसी सभ्यता है कि हमारी तहजीब है, हमारा कल्चर है कि वो प्राचीन पुराने जमाने में जब ब्रश और कुछ भी नहीं हुआ करते थे, लोग तो फिंगर से पेंटिंग करते थे ना। जी, इस पर हम बातचीत करेंगे, पर उससे पहले आपकी पसंद का कोई गाना सुन लेते हैं। हाँ देखिए, मैं गाने का शौक तो मुझे रहा है। बिल्कुल। रफी साहब का एक मुखड़ा आपको सुनाता हूँ जो मुझे पसंद है। दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन, एक नजर देख ले, एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे, रूठने वाले वो पहली सी मोहब्बत दे दे, इश्क मासूम है, इश्क मासूम है, इल्जाम लगाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन। वाह वाह, आप मुसव्विरी और मौसीकी के राजा निकले, बिल्कुल नाम की तरह। अच्छा, तो ये हम जानना चाहेंगे कि आपकी ये जो कला है, इसको लोगों का सम्मान भी मिला होगा, मर्तबा मिला होगा, आप कहीं अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर उनके उसके बारे में बताइए। बहुत 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 मान सम्मान, और मैं समझता हूँ कि एक कलाकार की इज्जत जो होती है वो शायद मैं समझता हूँ लोग किसी की इतनी ना करे, क्योंकि वो गॉड गिफ्ट है। वो मुझे जो कला दी हुई है भगवान ने, वो ऊपर वाले की देन है, और मैं अपने आर्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ और करता रहूंगा, जिसमें से छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि तो आपके पास कोई इंस्टीट्यूशन है या नहीं, मेरे पास ऐसी कोई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलाने का काम कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे बच्चों में शायद है, एक लड़की है मेरी जो कुछ कर लेती है, उसका नाम शीरीन है। नहीं, पर लड़की को छोड़कर जो समाज में हाँ होती कला है, समाज में मैं बताता हूँ प्रसार के लिए कुछ जी जी, मैं प्रसार जहाँ पर भी है, जैसे स्कूल है, उनको बता देता हूँ, वो पूछते हैं मेरे से मुझे हमको कैसे करना है, तो मैं उनके सामने डेमोस्ट्रेशन बताता हूँ, और जो कलर किस तरह से, कौन से कलर कहाँ, तो वो सब मैं बताता हूँ। और आज भी मैं कोशिश, मेरे वहाँ खामगांव में भी कुछ लोग आते हैं, डायरेक्ट घर पर भी आते हैं कि सर हमने ये कैसा करना क्या, तो मैं
बिल्कुल उनको बताता। वर्कशॉप भी होते हैं आपके? जी जी, वर्कशॉप जगह जगह, बॉम्बे में, बेंगलोर में हुआ। हाँ। अभी मैं 1 साल गुजरात अहमदाबाद में था। हाँ। अभी और भी देखो कोशिश कर रहा हूँ, अब वापस मुझे बॉम्बे का भी एक बुलाना है, फिर गोवा भी जाऊंगा मैं। अच्छा। वहां पर सब ऐसी अपनी कला को, क्योंकि ये ऊपर वाले की देन है। और एक मैं इंसिडेंट, एक वाकया मुझे याद आ रहा। बिल्कुल बताइए, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ बिल्कुल इजाजत। देखिए, मैं छोटा था, मुझे बहुत शौक था पेंटिंग का। तो हमारे यहाँ एक आर्टिस्ट थे, काफी ज़ईफ थे, बूढ़े थे। तो मैं उनके पास, वो भी मुझे देखकर मुस्कुराते थे कि भाई ये भी बच्चा कुछ ना कुछ करता है। तो एक मर्तबा मैंने उनसे इजाज़त लेकर, मैंने सर मैं आपका काम देखना चाहता हूँ। तो बोले आइए घर पर। तो मैं उनके घर पर गया, और जब तो वो काम कर रहे थे, जब मैं गया तो ऊपर वाला उनको स्वर्ग दे, उन्होंने लिया और ब्रश अपने हाथ से लेकर के उन्होंने बाजू में रख दिया। तो मैं काफ़ी देर तक बैठा रहा कि अब शुरू करेंगे तो मैं देखूंगा कि लेकिन काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद वो उनसे कहे कि यार मुझे एक काम निकल गया, मैं कहीं बाहर जाकर आता। मुझे बहुत दुख हुआ, इतनी तकलीफ हुई। फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि काश के ऊपर वाला मुझे कोई ऐसा आर्ट दे, जबकि मेरी उम्र थी मेरे ख्याल से हार्डली 17-18 साल की, कि काश के मुझे ऊपर वाला ऐसा आर्ट दे कि वो आर्ट मैं दुनिया को बताऊं, और वो छुपाऊं नहीं, और मैं सबको बताऊं कि देखो ये एक अजूबा है, ये यूनिक आर्ट है, और बहुत कम लोगों के नसीब होता है। तो ऊपर वाले ने मुझे दिया, फन दे दिया और फनकार बन गए आप। जी जी। तो यहाँ पर एक गाना हम आपकी पसंद का और सुनना चाहेंगे। जी देखिए, मैं एक बात बताऊं कि रफ़ी साहब को अभी आपने सुने, अब मैं आपको हेमंदा की आवाज में, वैसे मैं तलत महमूद हेमंदा, तो ऐसे अभी आप हेमंदा की आवाज सुनिए। बिल्कुल। अभी आपने रफ़ी साहब की आवाज सुने थे। न ये चांद होगा, न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा, ये होगा सितम, हमने पहले न जाना, बना भी न था, जल गया आशियाना, कहाँ अब मोहब्बत के मारे रहेंगे। न ये चांद होगा, न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा। इस पर भी कभी गौर फरमाइएगा कि आप बहुत अच्छी अच्छी आवाजों में गा भी सकते हैं और आवाज बदल के भी गा सकते हैं। एक बात मैं आपको कहूँ कि मैंने अपनी आवाज को, और जो भी ये मैंने प्रोफेशनल, इसके मैंने कभी पैसे नहीं लिया और ना लूंगा, क्योंकि ये रूह की ग़िज़ा है, आत्मा का भोजन है, और लोग सुनते हैं, खुश होते हैं। मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। जी। तो आप भी रेडियो के मारे रहे हैं और रेडियो के अपने भी बने रहे हैं, सालों से आपने रेडियो सुना है। जी जी। आपसे बातचीत में ये जिक्र हुआ था। तो और आपको बहुत सारी, आपने कहा 50-60 हजार गजलें आपको पूरी याद है बाकायदा। बिल्कुल। तो ये कैसा शौक लगा आपको रेडियो का? रेडियो, मैंने कहा ना कि हमारी कुछ होटलें थी, उसमें बहुत से रेडियो थे, और मैं पहले से ही शर्मिला था। मुझे कहीं धूम धड़ाका ये कुछ, मुझे ना दोस्तों में मुझे इतना कुछ नहीं था। तो ये गीत गजलें आपको बाय हार्ट कैसे हो गई? बस सुनते। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे पास कोई गीत लिखा हुआ नहीं है। अच्छा। मेरे पास कोई डायरी में मेंटेन नहीं करता गाते वक्त। आपके ज़हन में? जी। और कभी कभी होता ही है कि जैसे आपने कोई गाना मुझसे कहा कि राजा साहब आप ये गाना गाइए, तो मैं उसका अंतर से शुरू करता हूँ। अच्छा। एक खास बात ये है। हाँ, यानी अंतरा आपको बिल्कुल अंतरे से फिर आप मुखड़े पे जाते हैं। जी जी जी। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो इसके भी बहुत सारे प्रोग्राम किए होंगे आपने गानों के? काफी प्रोग्राम किया मैंने, काफी प्रोग्राम किया और करते आ रहा हूँ टीवी पर। जी जी, और करते रहूंगा। और बहुत से लोग, अब जैसे मैंने आपको रफ़ी बताया, फिर आपने हेमंत कुमार। अब जैसे कुछ लोग होते हैं कि भाई तलत महमूद की आवाज हमको बताइए, तो वो भी मैं उनको भी बताता हूँ कि भाई तलत महमूद ऐसा गाते थे। जी।
जबकि तलत महमूद की आवाज थोड़ी काफी अलग है। टिपिकल। जी। पर ये मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि आप गाते तो हैं पर उसके साथ साथ शब्दों के भी दीवाने आप रहे होंगे, जी, तभी जी। आपने गजलें याद की। जी जी जी। तो आपको गीत ज्यादा पसंद है या गजलें? दोनों भी। दोनों भी इक्वल पसंद जी है। जी जी, तो बिल्कुल। गजलों में कौन से मौसीकारों को, कौन से गीतकारों को, कौन से फनकारों को आप पसंद करते देखिए, हैं? गजलों में एक है जो मेरे फेवरेट है, वो है मेहदी हसन। मेहदी हसन। और हिंदुस्तान में जो गजल सिंगर, तो मैं जगजीत सिंह को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। पसंद करते जी हैं जी जी। जी तो अब मेहदी हसन से लेकर जगजीत सिंह तक की सारी गजलें आपको बकायदा याद हैं? जी जी जी। तो जो भी हम उनकी जरूर फिल्म। सुनना चाहेंगे कोई गजल जो बहुत आपके दिल के करीब है, रूह के करीब है, जिसके शब्द भी बकायदा बहुत अच्छे हैं। देखिए, एक जगजीत सिंह की एक गजल थी, उसके कुछ पंक्तियां पेश करता है। तो फिर आप ऐसा कीजिए, अंतरे से आइए, मुखड़े पे आइए। हाँ, मैं ऐसे करता हूँ। उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नजर देखेंगी गुजरे हुए सालों की तरफ, चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथों पे भी फिक्रे कसे जाएंगे, लोग जालिम है हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे, उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। इस तरह से। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये जगजीत सिंह की बहुत खूबसूरत गजल है जी। और जब आप यहाँ, मैं गुस्ताखी करना चाहूंगी कि जब आप शब्दों को पसंद करते हैं, वैसे हम रेडियो वाले भी शब्दों को पसंद करते हैं, गानों को पसंद करते हैं, फनकारों को पसंद करते हैं, तो आप शेरों को भी पसंद करते होंगे, कुछ अच्छे लिखे हुए अल्फाज। हाँ, यदि आप गाने बकायदा याद कर लेते हैं तो अच्छी अच्छी चीजें भी याद करते जी, होंगे। मैं आपको फिर से एक बात बता दूं कि अच्छे अशार कहीं से देखने में, पढ़ने में आ जाते हैं, तो मैं उसको लिखता नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि वो अच्छे है, मेरा दिमाग उसको ऑब्जर्व करता है, कबूल करता है, और वो मेरे दिमाग में आ जाते हैं। यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि आप पढ़ाई भी करते तो बहुत दूर तलक जाते। जी जी। खैर, इस फन में आप आ गए, कोई बात नहीं, पर कुछ अशार मैं आपसे जरूर सुनना चाहूंगी। अशार ऐसे है और जिसमें कुछ बात हो, जिसमें कुछ ऐसा हो कि आदमी को झंझोड़ डाले, कर उठे जी। नहीं, झंझोड़ डाले आदमी को, और आदमी सोचे कि यार ये क्या बात है। तो ऐसे अशार मुझे बहुत पसंद है कि थम गया आंख से बहता हुआ दरिया कैसे, थम गया आंख से बहता हुआ दरिया कैसे, गम का तूफान तो बहुत तेज था, ठहरा कैसे, वाह, और मुझको खुद पे भी भरोसा नहीं होने पाता, मुझको खुद पे भी भरोसा नहीं होने पाता, लोग कर लेते हैं गैरों पे भरोसा कैसे। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। ये तो एक हुआ, मैं चाहती हूँ आप 2-3 पढ़ें ताकि जी जी। फिर है कि दोस्त समझूं किसे किसे दुश्मन, दोस्त समझूं किसे किसे दुश्मन, बढ़ गई एहतियात की उलझन। अच्छा। और इस तरह से हूं मैं तेरी बस्ती में, हाँ, इस तरह से हूं मैं तेरी बस्ती में, जैसे पत्थर पे कांच का बर्तन। वाह वाह वाह, पत्थर पे कांच का बर्तन। वाह वाह जी, बढ़िया है, बहुत अच्छे अशार। और अभी चलते चलते एक और भी बढ़िया सा हो जाए कोई, और शायर जिस शायर को आप बहुत पसंद करते हैं, जिसके गीत बहुत पसंद करते हैं, ऐसा कोई शायर है आपके दिल के करीब? मेरे दिल के फिल्मी दुनिया में तो बहुत से अच्छे अच्छे शायर, मैं किसी को ये नहीं करता, लेकिन मुझे जो झंझोड़ कर रख डालते हैं जो बिल्कुल, तो वो मैं साहिर लुधियानवी, मैं सोची थी कि आप ये नाम लेंगे। जी जी जी, साहिर लुधियानवी मुझे बहुत पसंद है जी जी। तो उनका कोई शेर आपको याद आता है? शेर नहीं, उनके तो लिटरेचर पूरा टोटल गानों में तो वही हाँ है। जी, है ही।
पर फिर भी कोई गाना दिल के करीब होता है। जैसे मुझे कोई शायर लुधियानवी पूछे तो मुझे जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, वो पूरा गाना अच्छा लगता है। देखिए, मैं शायर का एक गीत जो कि महेंद्र कपूर की आवाज में है, मैं वो एक स्टैंजा आपको जी जी बिल्कुल सुनाइए। अब जाहिर है कि आपने मुझसे कहा कि मैं अंतरे से उठाता हूँ। हाँ जी जी बिल्कुल उठाइए। आपके लब पे कभी अपना भी नाम आया था, शोख नजरों से मोहब्बत का सलाम आया था, उम्र भर साथ निभाने का सलाम आया था, आपको देख के वो अहदे वफा याद आया, कितने भूले हुए जख्मों का पता याद आया, आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया, आप आए। वाह, बहुत खूबसूरत। बहुत अभी आपने तीनों लोगों की जुबान में गा दिया। महेंद्र कपूर गाया, आपने हेमंत कुमार गाया, आपने रफी गाया, और किशोर कुमार के बारे में आपका क्या ख्याल है? एक बात मैं कहूँ आपसे, जी जी, किशोर दा अपने वक्त के बहुत अच्छे थे, वो भी अच्छे थे, लेकिन अब मैं आपको एक, मेरी ऐसी तमन्ना है कि किशोर का एक ही छोटा सा मुखड़ा, देन उसके बाद, क्योंकि कुछ लोग मुझे जिन्होंने सुना तो भाई राजा साहब आपने थोड़ी सी तलत महमूद की आवाज में तो एक स्टेंजा उसका भी सुना देता हूँ। बिल्कुल सुनाइए। छोटा तो किशोर दा की आवाज का एक, मुझे तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम, फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती हैं तेरे दिल को भी सनम, तुझे से शिकायत होगी मेरे महबूब। इस तरह से। और अब मैं आपको जाते जाते तलत महमूद सुना देता हूँ, वैसे ही जैसे मैंने आपसे कहा अंतरे से। दिल में रख लेना इसे हाथों से, ये छूटे ना कहीं, गीत नाजुक है मेरा शीशे से भी टूटे न कहीं, गाए जाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए, तेरी आँखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं। इस तरह। वाह वाह, बहुत बढ़िया। राजा साहब, जब 15 अगस्त में गीतों की बात आती है तो कवि प्रदीप का बहुत जिक्र होता है। हाँ हाँ, मैं भी उनको बहुत पसंद करता हूँ। तो उनके भी कई गीत आप गाते हैं, ऐसा हमने सुना है। बताइए कौन सा गीत आप पसंद करते हैं? देखिए, उनके गीत तो काफी, उन्होंने दूसरे गायक कलाकारों को उन्होंने गीत भी दिया, उन्होंने भी गाया, लेकिन वो खुद भी बड़ा अच्छा गाते थे जी। और मैं समझता हूँ उन्होंने 50 साल पहले एक संदेश दिए थे, वो आज के इस दौर में फिट हो रहा है। तो कोशिश करूंगा उन्हीं की आवाज में, प्रदीप कुमार की आवाज में उनकी ही रचना पेश करने की। इसके वर्डिंग पर गौर कीजिए आप, जो इसके अल्फाज है वो देखिए कैसे आज के दौर में सूट होते हैं।
आज के इस इंसान को क्या हो गया, उसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। कैसी ये मनहूस घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है। कहीं पे खून कहीं पर ज्वाला, जाने क्या है होने वाला। सबका माथा आज झुका है, आजादी का जुलूस रुका है। कोई रक्षक नजर न आता, सोया है आकाश पे दाता। डस लिया सारे देश को जहरी नागों ने, घर को लगा दी आग घर के चिरागों ने। अपना देश वो देश था भाई, लाखों बार मुसीबत आई। इंसानों ने जान गवाई, पर बहनों की लाज बचाई। आज तो बहनों पर भी हमला होता है, दूर किसी कोने में मजहब रोता है। सुनो जरा ओ सुनने वालों, आसमां पर नजर तो डालो। एक गगन में करोड़ों तारे, रहते हैं मिलजुल के सारे। कभी न वो आपस में लड़ते, कभी न देखा उनको झगड़ते। ना ही किसी पे छुरे चलाते, ना ही किसी का खून बहाते। ये क्या हाल हुआ अपने संसार का, निकल रहा है आज जनाजा प्यार का, जनाजा प्यार का। इस तरह से। तो राजा साहब बहुत खूब, बहुत अच्छा आज आप हमारे यहाँ पर आए और आपने अपने फन के बारे में और ये बहुत ही अद्भुत आपका ये जो पेंटिंग है इसके बारे में हम सबको बताया। तो निश्चित रूप से आप मुसव्विरी और मौसीकी के राजा हैं, ये पूरे तौर से तय हो गया। आपका इतना बढ़िया और कीमती वक्त हमने लिया। हमारे श्रोताओं को जरूर इन फनों से प्रेरणा मिली होगी और इस बात का हमें बहुत फक्र है कि आप मौसीकी के बहुत करीब हैं, शब्दों के बहुत दीवाने हैं और हम रेडियो वाले हैं, तो आप हमारे दिल के बहुत करीब लगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इज्जत बहुत अफजाई अच्छा का। और मुझे भी अच्छा लगा कि मैं आपके सामने, और मैं ऑडियंस जितनी भी जो जनता जो अपनी सुनने वाली है वो ये सुनकर बहुत खुश होंगी। और मैं उन सब की ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि सबकी शुभकामनाएं पूरी हों। बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। भविष्य में भी कभी हम आपको जरूर बुलाएंगे। जरूर जरूर। और आप जरूर आएंगे, इस बात का पूरा पूरा हमें विश्वास है। नमस्कार। चलिए, शुक्रिया। तो श्रोताओं, ये था आज का गुड मॉर्निंग नागपुर शो, जिसमें हमने आपकी मुलाकात करवाई इफ्तिकार राजा साहब से, जो अपने हाथों से और अपने नाखूनों से बेहतरीन पेंटिंग बनाते हैं। ऐसा ही कोई हुनर यदि आपके पास होगा तो जरूर राजा साहब की तरह उसे सहेजिए और उस हुनर को अपना पेशा भी आप बना सकते हैं और अपना शौक भी, ये आपके ऊपर है। अगले कार्यक्रम में फिर किसी शख्सियत के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपने इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विजय सिंह राजपूत के साथ यहीं पर आपसे विदा चाहेंगे। नमस्कार।